नोटों पर बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़कों पर भारत माता की जय और स्कूलों में बिंद हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो 23 साल का नौजवान रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या सिर्फ नोट पर छपने के लिए बापू ने सीने पर गोली खाई थी? आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर ना रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब सपनों के दरख्त न फलने से डरें और टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग एबीसी से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। आजादी वो है जब अन्नदाता किसान अपने हक और अपने अधिकारों की मांग करे तो उसे सरकार की बर्बरता, सरकार की तानाशाही, पुलिस की लाठी डंडों और कोर्ट कचहरियों का सामना ना करना पड़े। आजादी वो है जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें, स्टूडेंट्स अपने हक और अधिकारों की मांग करें, स्टूडेंट्स बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करें, स्टूडेंट परीक्षा घोटाले फर्जीवाड़ा के खिलाफ आंदोलन करें तो उसे सरकार और पुलिस की लाठियों का सामना ना करना पड़े। बेखौफ जीना हक है हमारा और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, आगे बढ़ते रहो, अगले कदम पर थोड़ा सा आगे आजादी है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व तो जैसे हमारा कोई व्यक्तित्व ही नहीं था, हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उसके बाद हमारी इस भारत भूमि को शेरे हिंद के जवानों ने अपना बलिदान देकर अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। लेकिन आजादी का असली मकसद क्या था? क्या हुकूमत अंग्रेजी हाथों से निकलकर कुछ मुट्ठी भर रईस और ताकतवर लोगों के पास चली जाए? क्या आजादी का मकसद ये था? क्या आजादी का मकसद ये था कि आज जो छात्र हैं वो परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस उन पर लाठी डंडे बरसा रही है? विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं और विद्यार्थियों के साथ आए दिन अन्याय हो रहा है, परीक्षा फर्जीवाड़े हो रहे हैं। क्या यही आजादी है? परीक्षा फर्जीवाड़े पर हमारा एक पॉडकास्ट देखिए। जैसे आप नीट एस्पिरेंट हो और नीट में अभी हाल ही में एक स्कैम हुआ है। 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो है 720 मार्क्स आना, बट नीट में स्कैम हुआ है मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 67 स्टूडेंट्स के एक साथ 720 मार्क्स आना इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखा जाए तो लास्ट ईयर के कुछ जो रिजल्ट्स रहे हैं 10 to 15 ईयर्स के, उनमें भी ऐसा नहीं हुआ है। उनमें भी कम से कम 5-6 बच्चों के ही आए हैं 720 मार्क्स, बट एक साथ 67 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आना, दैट वॉज रियली द इंडिकेशन ऑफ स्कैम। मतलब तुम्हारा मतलब है स्कैम हुआ है, तो इस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या स्टूडेंट्स पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका आगे? इफेक्ट्स पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, और आगे स्टूडेंट्स को बहुत डिमोटिवेशन मिल रहा है जो अभी नीट एस्पिरेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो हम लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट रहा कि इतना जो स्कैम किया एनटीए ने, ये सब जो हुआ। बट देखा जाए तो गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना भी चाहिए। आपका क्या नाम है? आई एम प्रियंका शर्मा। प्रियंका, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। 12th क्लास में हो, तो आपने कौन से सब्जेक्ट लिए 12th क्लास में? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने पीसीबी लिया है। पीसीबी लिया है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपने पीसीबी क्यों चुना? पीसीबी मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना था, नीट क्वालिफाई करना था, इसलिए मैंने पीसीबी चुना। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हो। नीट में अभी हाल ही में एक स्कैम हुआ है, 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, तो इसको आप किस वे में लेते हो? स्कैम हुआ है या ऐसा पॉसिबल है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ सकते हैं? ये चीज़ पॉसिबल है कि स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ मार्क्स आए, बट एक साथ 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ मार्क्स आना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स में भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो भी इतने टफेस्ट नहीं थे, बट इस बार जो हुआ एक साथ 67 स्टूडेंट्स के साथ ही साथ 720 मार्क्स आना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इसलिए स्कैम तो हुआ है। तो मतलब आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे डीमोटिवेट होंगे जो नीट एस्पिरेंट हैं या आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं।
जी, डिमोटिवेशन तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हुआ भी है, बट गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रही है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, किस तरह के स्कैम होंगे, तो हम आगे प्रिपरेशन करेंगे, क्या फ़ायदा इतनी सारी मेहनत करने का जब इसमें स्कैम ही होता है तो।